मोहन नाम का एक लड़का जो कि ऑटो चलाया करता था। ऑटो चलाकर अपने रोजी रोटी कमाया करता था। एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है, लेकिन वह लड़की उसे बीच रास्ते में छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी। उसको जब यह बात पता चलती है तो वह उस लड़की के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद जो बवाल होता है उसे देखकर वह लड़की नीचे आती है, और नीचे आने के बाद वह लड़का उसे न जाने कितनी बुरी भली कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, प्यार में फंसाया है, और अब तुम मुझे, जब हमने जीने और मरने की कस्में खाई थी, और आज तुम हमें यूं छोड़कर जा रही हो, किसी और से शादी कर रही हो। आखिरकार तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। आखिरकार लोग जो कहते हैं कि लड़कियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तुमने साबित कर ही दिया। यह सब कुछ कहने के बाद वह उसे न जाने कितनी बुरी बुरी गालियां बकने लगा। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम हो कौन, और यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन एक बार आप अपनी बेटी के मुंह से मुझे यह कहवा दीजिए, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। उसके बेटी भी उससे कह देती है कि प्लीज तुम कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, और अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो अब मैं नहीं करती हूँ। तुम अपनी लाइफ में एंजॉय करो, मैं मेरी लाइफ एंजॉय करती हूँ। यह सब कुछ कहने के बाद वह उसे डांट फटकार कर अपने रूम में चली जाती है, और रूम में जाने के बाद उसे की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वह उठती है तो उसे बाहर किसी के चिल्लाने की, रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वह बाहर आती है, और जब वह अपने रूम से जब नीचे देखती है तो उस लड़के को मार मार कर बुरा हाल कर रखा था, अधमरा कर दिया था। लड़की जब वह उसे देखती है तो जो वह बोलती है उसे सुनने के बाद उस घर के अंदर सन्नाटा सा छा जाता है। आखिरकार उस लड़की ने ऐसे कौन सी बात कह दी थी, ऐसी कौन सी चीज बोल दी थी जिसके कारण सभी लोग सहत हो गए थे, सदमे में चले गए थे। चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज पूरी देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हो, वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते। तो चलिए जानते हैं आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्या कहा था और उनकी प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई थी। एक गांव की एक कहानी है, जिस गांव के अंदर एक जो परिवार था उसके अंदर लड़की की माँ और उसके पिता और एक लौती बेटी उनकी थी। उनके कोई और संतान नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पाला था, बड़े ही नाजों से उसे रखा था। हर चीज की फैसिलिटी उस लड़की के पास थी, लेकिन वह पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। लड़की को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की अवार्ड पर अवार्ड लेकर आई। माता पिता भी अपनी बेटी को देखकर खुश थे कि हमारे कोई लड़का नहीं है, लेकिन हमारी बेटी लड़कों से कम नहीं है, हमारी बेटी हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। अपनी बेटी को देखकर वह लोग बहुत खुश थे, अपनी बेटी को और आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन लड़की को इंटरेस्ट था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए। वह इनकम टैक्स के फॉर्म भरती थी, उनके जो भी कानूनी तौर पर पढ़ाई वढ़ाई जो भी करनी थी वह करना चाहती थी। इनकम टैक्स की ऑफिसर बनना चाहती थी। माता पिता बनाना चाहते थे, लेकिन अपने से दूर नहीं डालना चाहते थे। लड़की का कहना था कि मैं आगे पढ़ूंगी, कोचिंग करूंगी, ऐसा कुछ भी जो भी मेरे लिए जो भी जरूरी है मैं वह सारी पढ़ाइयाँ करना चाहती हूँ। लेकिन माता पिता का कहना था तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है यहीं से करो, हम तुम्हें कहीं दूर नहीं भेजना चाहते, हमारी एक ही बेटी हो, अगर हम तुम्हें कहीं भेज देंगे तो हम क्या करेंगे। जैसे तैसे करके लड़की अपने माता पिता को मनाती है और वह दिल्ली चली जाती है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब वहां जाती है तो उसके कुछ ऐसे फ्रेंड बनते हैं, लेडीज और जेंट्स,
जो उसका जो लक्ष्य था उससे वह हटा देते हैं। जो उसके दोस्त और उसके जो फ्रेंड थे वह कुछ ऐसे माहौल के थे जिन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए वहां आए हैं। वह ऐसी गलत संगतों में पड़ जाती है। उसके वहां पर जाने के बाद लड़कियां तो फ्रेंड थी, लड़के भी फ्रेंड हो चुके थे। वह एक ऐसे धंसे में फंस चुकी थी जहां पर उसे नशा, क्लब में जाना, बार में जाना, न जाने किस किस चीज की वह आदी हो चुकी थी। माता पिता को जब यह बात पता चली तो वह उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कहाँ मानने वाली थी। माता पिता भी ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि वह उनकी एक लौती बेटी थी और अगर उसे कुछ हो जाए तो वह क्या करती। वह जैसे ही लाइफ चल रही थी वैसे ही चलने देते हैं और अब तो लड़की की पढ़ाई की तरफ से फोकस हट चुका था। वह अब यूं ही पार्टियां करती। शराब पीना उसके लिए एक छोटी सी बात हो गई थी। उसे शराब पीना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। उसके माता पिता उसे समझाते हैं लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन तब वह देर रात को 12 बजे पब से वापस आ रही थी, नशे में चूर थी। वह एक्सीडेंट के अंदर वहीं पर गिर जाती है। उसके दोस्त उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह बहुत गंभीर हालात में थी। वहां पर सुनसान रास्ते पर उसे अकेला छोड़कर वह चले जाते हैं। वह ऐसे दोस्तों के साथ रहती थी। वहीं से एक ऑटो ड्राइवर जा रहा था, अपने ऑटो को लेकर अपने घर के लिए जा रहा था। बहुत रात हो चुकी थी। वह उस लड़की को देखता है, उसके पास जाता है, उसके बारे में कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो कि अब कुछ भी बताने की हालात में नहीं थी। वह सिर्फ 2 ही शब्द बोलती है कि प्लीज मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, मुझे बचा लो। यह कहकर वह बेहोश हो जाती है। उसके सर में बहुत भारी भरकम चोट आई थी। ऑटो वाला देखता है, वह भी घबरा जाता है। वह उसे बोलता है, वह बोलती नहीं है, बेहोश हो जाती है। वह उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है, यह सोचकर कि कल अगर मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तो मुझ पर ही मुकदमे चलेंगे, पुलिस मुझे आरोपी समझकर मुझे गिरफ्तार कर लेगी। अगर खुदा न खास्ते कल इसको कुछ हो गया तो मैं तो उसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। वह कुछ दूर जाता है लेकिन उसे फिर ख्याल आता है कि अगर तुम्हारी बहन इस हालात में हो तो तुम क्या करते। ठीक है, उसके पास कोई बहन नहीं है लेकिन उसने ऐसा सोचा। वह भी एक ही था अपने माता पिता के। वह अपने ऊपर यह बात सोचता है तो उसे अफसोस होता है। वह वापस जाता है और उसे अपने ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। सिटी हॉस्पिटल में वह उसे एडमिट करवाता है। एडमिट करवाने के बाद जो उसके फोन नंबर उसके बैग के अंदर मिले हैं उन पर बार बार ट्राई करता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बैग के अंदर एक फोन भी था जो कि बिल्कुल फूटा हुआ था, चकनाचूर था, जो बिल्कुल भी काम के लायक नहीं था। कुछ कैश था जिसे वह लड़का ले लेता है और उसके जो भी खर्चे थे उसी पैसों से वह पूरा करता है। लड़की का इलाज चल रहा था। लड़का जो कि उसके ठीक होने की राह देख रहा था। लड़का उसके घर पर बार बार ट्राई कर रहा था। रात का टाइम था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। लड़का परेशान था कि तुमने हेल्प तो कर दी लेकिन अब क्या होगा तुम्हें नहीं पता। लड़का डॉक्टर से पूछता है कि अब इनकी हालत कैसी है, तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें अब ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनका जो खून है बहुत ज़्यादा निकल चुका है। सर पर भारी भरकम चोट आने के कारण इनमें खून की कमी है। लड़का खून कहाँ से लेकर आए, उसका अरेंजमेंट कैसे करे, घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे। लड़का सोच में पड़ जाता है और वह एक बार तो सोचता है कि यहाँ से भाग चल, न जाने किस हाल में है और क्या होगा तेरे साथ। यह सब कुछ सोचने के बाद वह वहां से निकलकर जाना चाहता था, लेकिन फिर से वह सोचता है कि क्यों ना मैं ही इसे अपना ब्लड दे दूं, लेकिन ब्लड उसका मैच नहीं कर रहा था। वह ब्लड अपना डोनेट करता है। वहां से उस लड़की का ब्लड ग्रुप जो है वह ब्लड लेकर आता है और उसे ब्लड चढ़वाकर उसे पुनर्जन्म देता है। पुनर्जीवित करने के बाद वह जब सुबह हो जाती है, लड़की बेहोश थी, उसे होश नहीं आया था। वैसे डॉक्टर ने बता दिया था कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक हो जाएगी,
ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन अब उसके घर वालों ने फ़ोन उठा लिया था, उसके चाचा जी ने फ़ोन उठाया था। वह उसको बताते हैं, उनको बताने के बाद वह तुरंत अपनी बेटी के पास चले आते हैं। वह चले आते हैं तो वह उसके चाचा जी से बात करता है और उन्हें बताकर वहाँ से चला जाता है। लड़की को होश आता है तो उसके माता पिता उसे कुछ दिन के बाद जब उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो उसे घर लेकर चले जाते हैं। अब वह अपने घर से ही पढ़ाई शुरू कर देती है। लेकिन लड़की जो कि नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी थी, अब भी वह नशा तो करती थी लेकिन पहले से कम किया करती थी। एक दिन उसे वह ऑटो ड्राइवर फिर से मिलता है। मिलने के बाद वह कहता है, अरे मैडम आप यहाँ, आपने मुझे पहचाना? तो वह कहती है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो मुझे नहीं पता। तो वह बताता है और वह जिस रात उसके साथ जो भी घटित हुआ था वह सब कुछ उसे बताता है। और वह बताता है कि उसने अपना खून कैसे डोनेट कर उसके लिए खून का प्रबंध किया था। पूरी रात उसने उसकी केयर की थी, जो उसके अमाउंट था वह उसने उसी के बैग से लेकर उसकी सारी भरपाई की थी। दवाइयाँ, जो भी डॉक्टर का खर्चा था उसी ने दिया था। यह सब कुछ सुनने के बाद वह लड़की उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। एक लड़की को एक लड़के में क्या चाहिए, वह उसकी परवाह करे। और वह तो एक अनजान था, दिखने में बहुत खूबसूरत था। लड़की भी खूबसूरत थी, अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। वह उससे कहती है कि ठीक है, उसका एहसान मानती है। धीरे धीरे वे बातें करते हैं, एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लेते हैं। लड़की एक दिन लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़का कहता है कि मैं गरीब घर का लड़का हूँ, यह ऑटो चलाकर अपना घर का पालन पोषण भी कर रहा हूँ, अपने ट्यूशन की फीस भी दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कामयाब होना चाहता हूँ, मैं इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। लड़की उसे मना लेती है, उससे दोनों का प्यार बढ़ने लगता है। लड़की के रिश्ते के लिए उसके घर में बातचीत होने लगती है, लेकिन लड़की कोई भी जिक्र नहीं करती। लड़की अब इनकम टैक्स के अंदर अपनी पोस्ट हासिल कर लेती है। वह पढ़ने लिखने में अब इंटरेस्ट करने लगी थी। लड़का जो कि उसके प्यार ने उस लड़की को बिल्कुल बदल दिया था। वह नशे की जो आदी थी वह भी बंद कर दिया गया था। अब वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ती थी और अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान देती थी। वह इन दोनों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती थी अपनी लाइफ में। लड़की जब इनकम टैक्स में के डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन जाती है तो वह अपने माता पिता से उस लड़के के बारे में जिक्र करती है, क्योंकि वह अब कामयाब हो गई थी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। अब तो उसके माता पिता को उसकी बात माननी ही थी। और फिर एक वह लौती ही बेटी थी और उसके माता पिता उसकी बात कभी भी टाला नहीं करते थे। उसे इस बात का घमंड था। लेकिन जब अपने माता पिता से उस लड़के के बारे में बात करती है तो वह लड़के को उस बारे में पूछताछ करते हैं। तो वह बताती है कि वह एक ऑटो ड्राइवर है। तो उसके माता पिता इस शादी के लिए बिल्कुल नाराज होते हैं, उनके चेहरे उतर जाते हैं, शादी के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। लड़की जो कि कहती है मैं तो करूँ तो करूँ, उसी से शादी करूँगी। लेकिन जो उसके माता पिता थे वह कहते हैं कि हम तुम्हारी उससे शादी नहीं करवा सकते। उसका पिता उसे गन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें उस लड़के से ज़्यादा ही प्यार है तो ये गन लो और हम तुम्हारी माँ और मुझे मारकर तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो। लड़की अपने माता पिता की जान को लेकर उस लड़के के पास जाना नहीं चाहती थी। वह जैसे तैसे कर अपने उस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है, उससे रूडली बात करती है, दोनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है। लड़की शादी के माहौल में अब रंगी हुई थी, शादी फिक्स हो जाती है, शादी की डेट आ जाती है। तब उस लड़के को जब यह बात पता चलती है वह उसके घर पहुंच जाता है, हंगामा करता है। तब उसके पिता कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वह कहता है कि मुझे आपकी बेटी से मुंह से यह सुनना है। तो लड़की कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वह सब कुछ कहने के बाद अपने रूम में चली जाती है। बहुत देर रोने के बाद उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है। तो वह दौड़ कर आती है और वह देखती है कि उसके जो बॉयफ्रेंड था उसे बहुत जोर से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, अधमरा कर दिया गया था। वह दौड़कर नीचे आती है, सभी के पाँव पकड़ती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, इसका कोई भी दोष नहीं है। तभी वह सोच लेती है कि यह लोग ऐसे नहीं मानने वाले।
वह दौड़कर अपने एक रूम में जाती है जहां पर उनके गन रखी जाती थी। वहां से एक गन लेकर आती है, कहती है कि अगर अब इसे किसी ने हाथ लगाया तो उसके अंदर मैं गोलियां धड़ाधड़ दाग दूंगी। लड़की के आंखों में जोश दिखाई दे रहा था, गुस्सा दिखाई दे रहा था। लड़की गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। घर वाले समझ जाते हैं, वह लड़के को कुछ भी नहीं कहते। वह लड़के को खड़ा करती है और खड़े करने के बाद वह उसकी सारी स्टोरी बताती है कि अगर यह मुझे उस दिन नहीं बताता तो आज मैं आप लोगों के साथ नहीं होती। मेरा यह पुनर्जन्म किसी और की वजह से नहीं बल्कि इसी की वजह से है, और मैंने आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही मांगी थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मुझे यूं दोषी ठहरा दिया, इससे अलग करने की कोशिश की। और क्या कहा था पिताजी आपने, अगर मुझे इससे शादी करनी है तो आप लोगों को मारना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझसे मोहब्बत करते हो, खोने से डरते हो, लेकिन आप लोगों को तो यह भी नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल में जीने और मरने की लड़ाई लड़ रही थी तब मेरे साथ यह था। पूरी रात इसने तुम लोगों के पास फोन किया, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी फोन अटेंड नहीं किया। अगर उस दिन यह मेरे साथ नहीं होता तो मैं मर चुकी होती और आप लोग सिर्फ और सिर्फ रोते रह जाते। जब यह सब कुछ सभी लोग सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू रोक नहीं पाए, रोने लगते हैं और अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। लड़की उस लड़के को लेकर मंदिर में शादी कर लेती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। उनके प्यार की जो कहानी थी वह एक अच्छा मोड़ लेती है। लड़की ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया, क्योंकि अगर वह उस दिन लड़का नहीं होता तो शायद उसकी जिंदगी नहीं होती। और क्या पता अगर वह अपने माता पिता को यह बात पहले बताती तो शायद वह लोग उस लड़के को एक्सेप्ट भी कर लेते। तो आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और वह किससे प्यार करते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं, बच्चे किसी और से प्यार करते हैं, माता पिता किसी और से शादी कर देते हैं, न तो लड़की खुश है ना लड़का खुश है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज अपने बच्चों से पूछकर, शादी जो विवाह का डिसीजन होता है बहुत ज्यादा कीमती होता है, बहुत ज्यादा मायने रखने वाला होता है। पूरी उम्र उन दोनों को साथ रहना होता है, तो दोनों की सहमति से ही शादी करनी चाहिए। जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। तो आप लोगों को यह इन दोनों की प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।